नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम राज कीको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज हम लोग आ रखे हैं संजीवनी लाइफ केयर में, जो कि हवाई अड्डा रोड, पटना हवाई अड्डा रोड जो है इसमें स्थित है और ये केंद्रीय विद्यालय के आसपास में ही है हॉस्पिटल है। और यहाँ पे आना सबके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि ये हवाई अड्डा रोड में ही स्थित है। और आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर सुधीर सर से, जो कि एक मूत्र रोग विशेषज्ञ है और उसके साथ साथ संजीवनी लाइफ केयर के जो है मार्गदर्शक है। तो चलिए इनसे आज जान लेते हैं संजीवनी लाइफ केयर के बारे में और सर के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका सर के सर। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को सर बताएं कि सर संजीवनी लाइफ केयर में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड होती है। और सर प्लीज़ आप अपने बारे में सर हमारे व्यूअर्स को बताएं। संजीवनी लाइफ केयर एक स्पेशलाइज यूरोलॉजी सेंटर है। खास करके मूत्र रोग संबंधित जो भी बीमारियां हैं और उससे जुड़ी हुई जो भी ऑपरेशन है उसका सारा इलाज होता है। और इस अस्पताल को शुरू किए हुए 14 साल हो गए, उस समय से ये अस्पताल चल रहा है। और जो भी लेटेस्ट तकनीकी आती है उसको हम यहाँ बहाल करते हैं, चाहे वो लेज़र हो, दूरबीन विधि हो या बहुत परेशान मरीज जिनका इलाज कहीं और ना हो रहा हो, सब कुछ यहाँ होता है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना क्वालिफिकेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर से भी लिया हुआ है, जिनके से मैंने अपना डिग्री किया हुआ है। और इस संस्था में जो हमारे साथ टीम है, उस टीम को भी मैंने इतना ट्रेन किया हुआ है कि हमारा ये कंप्लीट टीम मरीज को एक अच्छा सुविधा प्रदान करता है। अभी हमने इसी ट्रेंड में थोड़ा ओटी कॉम्प्लेक्स को भी चेंज किया है। अभी हमने नया न्यू ओटी कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि मरीजों को इन्फेक्शन का रिस्क घटेगा, जिसको हम लोग मॉड्यूलर ओटी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर उपाय किया है, जो पहले भी था, अभी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया हमने। ईटीओ है, स्टेरिलाइजेशन है या और दूसरी तरह का जो स्टेरिलाइजेशन का व्यवस्था है वो सारा कुछ किया हुआ है। ओके दोस्तों, सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन है सर कि हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि सर संजीवनी लाइफ केयर में सर क्या क्या सुविधाएं मूत्र रोग संबंधी जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो कि मूत्र रोग संबंधित जो है पीड़ित है, तो अगर वो संजीवनी लाइफ केयर में आकर अगर विजिट करता है तो उसे क्या क्या सुविधाएं जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें दूसरे अस्पतालों से अलग बनाता है। मूत्र रोग संबंधी या तो उनको इमरजेंसी हो या छोटी मोटी परेशानी हो, 24 घंटे खुला है, कभी भी कोई भी आ सकता है। हमारे यहाँ आने पे खास करके 10 बजे से जो है मरीज देखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 10 बजे से 2 बजे तक जो भी मरीज आते हैं उनको हम देखते हैं। देखने के बाद उनका जो भी जांच है, अगर उनका लैब का जांच है, पैथोलॉजिकल जांच है या यूरोफ्लोमेट्री करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे करना है या उनको दवाई लेना है, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे सब कुछ है। मरीज जब भर्ती होता है तो उनके लिए अगर रूम चाहिए तो एयर कंडीशन रूम है या डिलक्स रूम चाहिए, जनरल वार्ड है, वो सब की व्यवस्था है। ज़रूरत पड़ने पर मरीज को अगर 1-2 दिन आईसीयू में रहना रहा तो उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। हॉस्पिटल की ओर से ही हमारा एक बढ़िया हाइजीन खाना जो है सारे मरीजों को दिया जाता है, तो मरीज को उसके लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी मरीज आते हैं, एक बार यहाँ आते हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे स्टाफ पूरी तरह से उनको सेवा में लग्न रहते हैं ताकि कहीं से उनको कोई परेशानी ना आ सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि सबसे पहली बात कि संजीवनी लाइफ केयर एक यूरोलॉजिकल सेंटर है, मतलब मूत्र रोग संबंधित जो भी बीमारी हो उसका यहाँ पे इलाज किया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि इस अंडर वन रूफ जो है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री हो गया या फिर एक्सरे हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, जो भी चीज़ है इसके लिए आपको आउट ऑफ संजीवनी लाइफ केयर नहीं जाना पड़ेगा। ये सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है आपको यहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो मरीज है वो नेपाल से भी आते हैं, रक्सौल से भी आते हैं, बेतिया से भी आते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कैशलेस और टीपीए की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि बहुत
सारे पेशेंट्स होंगे जिनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होगा, उनका बहुत सारा कार्ड्स जो होते हैं वो सारे कार्ड्स यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और आप जो है आराम से अपने परिवार के साथ या फिर अपने अटेंडेंट के साथ जो है आप किसी भी लोकेशन से जो है यहाँ आ सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं, और वो भी कैशलेस और टीपीए की भी सुविधा के कारण जो है अगर आपके पास में कोई कार्ड है तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और सारे सुविधाओं का जो है आप आनंद उठा पाएंगे। और मेरा एक गुजारिश है कि अगर किसी को भी अगर यूरोलॉजिकल या फिर मूत्र रोग संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो आप एक बार जरूर संजीवनी लाइफ केयर में आकर विजिट करें। तो डॉक्टर साहब एक और मेरा एक बहुत ही पब्लिकल क्वेश्चन है, मतलब कि व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं या फिर सारी पब्लिक जाननी चाहती है कि आज की जो मतलब आज के जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोलॉजिकल मतलब कि केसेस जो होती है वो बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, तो आज के बुजुर्गों में अगर इतने सारे मूत्र रोग संबंधित रोग हो रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसके लिए सर क्या आपका एक मैसेज रहेगा हमारी इस यंग जनरेशन को या फिर इस पीढ़ी को कि अगर वो इन सारे प्रिवेंशन को अगर लेते हैं तो आने वाले टाइम में जब वो बुजुर्ग होंगे तो उन्हें मूत्र रोग संबंधित जो है कोई भी समस्याएं ना आ सके या फिर कम हो या फिर वो अवॉइड कर सके। तो इसके लिए सर प्लीज हमारे व्यूअर्स, अभी जो ट्रेंड चल रहा है खास करके खान पीन का, रहने का, सोने का जो भी है वो काफ़ी बदल गया है। जो पहले एक समय था जल्दी सोना, सुबह उठना, जो घर का खाना था वो खाना, एक रूटीन लाइफ हुआ करता था, अभी पूरी तरह से चेंज कर गया। क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोगों का टाइमिंग नहीं है खाने का, पानी की मात्रा आज लेना है, सुबह कुछ ले लिए, पूरे दिन कुछ नहीं लिए, बाजार का कुछ खाना खा रहे हैं, हमेशा उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बना रहता है। और ये 30, 35, 40 की उम्र तक शरीर बर्दाश्त करता है। जिनका कमज़ोर होगा उनको तो पहले भी परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनको मूत्र रोग समस्या शुरू हो जाती है। जैसे कि बार बार पेशाब लगेगा, जलन होना शुरू हो जाएगा, लगने पे रोक नहीं पाएंगे, एक शुरुआत होता है और ये बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे समय निकलेगा उनका। तो अगर शुरू में कंट्रोल कर ले लाइफस्टाइल को कि हमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है, डाइट एक पैटर्न होना चाहिए, ये आउटसाइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें, जो पानी की जितनी मात्रा है वो लें, और अगर उनको थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है तो इग्नोर ना करें, मतलब वो उसको जल्द से जल्द मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिल करके उसका इलाज कराएं। क्योंकि जब बीमारी बढ़ती है और जब वो लंबे टाइम तक रहता है तो उसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सब इन दिनों बढ़ा है जिसके कारण जो 40, 45, 50 एज आते आते लोग परेशान हो जा रहे हैं। पहले ये बीमारियां 60, 70 के बाद होती थी जी। और जो एक बीमारी 55, 60 के बाद बुजुर्गों में होती है प्रोस्टेट की, वो नॉर्मल है। प्रोस्टेट बढ़ता है, सब लोगों में बढ़ेगा, सब लोगों में है, नॉर्मल ग्रंथि है, वो होना ही है। लेकिन अगर उस ग्रंथि के कारण पेशाब में रुकावट आ रहा है तो उसको लोग मान लेते हैं कि ये बुढ़ापा का असर है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका भी इलाज के लिए मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिले ताकि पेशाब का खुल के होना बहुत जरूरी है, जोर ना लगाना पड़े। ये हमारा एक तरह का शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है जो कि खुल के निकल जाना चाहिए। और दोनों, केवल पेशाब ही नहीं, पेशाब और खाना दोनों खुल के आ जाना चाहिए। तो अगर आपका डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है तो कब्जियत, गैस बना रहेगा, उसके कारण पेशाब की दिक्कत होगी, या पेशाब की दिक्कत होगी तो उसके कारण गैस, कब्ज बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो थोड़ा लंबे टाइम तक आप ठीक ठाक रहेंगे। तो मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि इन सब बातों का ख्याल रखें और ये 4-5 पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो ये परेशानी नहीं आएगी या कम हो सकती है। सर एक और जो मेरा एक छोटा सा क्वेरी है सर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, सर ये प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम जो है बहुत ही आम है सर, मतलब बहुत ही घर में अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि प्रोस्टेट का उनको इशू आता है। तो जो अभी की जो यंग जनरेशन है सर, उन्हें तो और भी ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो सब में होता है और इसका शरीर में इसका काम है। तो एक समय है ये इसका, मतलब मैक्सिमम 90% लोगों में 50-55 के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। तो प्रोस्टेट की और बीमारी है जो हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर
अगर बहुत लोगों का कहना है कि अगर पेशाब अगर रुक रुक के आ रही है तो ये लोगों का कहना होता है कि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए होती है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि ये धीरे धीरे बढ़ के प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो इसीलिए एक हमारा भी एक मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप जल्द से जल्द किसी भी मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूर कोशिश करें दोस्तों। और हो गया, अब टेक लीजिए।